दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। होर्मुज पूरी तरह से फिर से बंद कर दिया गया है और इस बार तो चीन, पाकिस्तान, रूस के भी जहाजों को जाने की इजाजत नहीं दी है। यानी कि ईरान ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक किया है। ना ही अपने सहयोगियों के लिए और ना ही बाकी देशों के लिए इसे खोला है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले तो आप खबर देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अभी अभी ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस जलमार्ग से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी, जिसमें चीन, रूस या फिर पाकिस्तान के जहाज भी शामिल हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है कि अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों समेत सभी तरह के जहाजों के गुजरने के लिए तुरंत प्रभाव से बंद घोषित कर दिया है। तस्नीम के मुताबिक जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर हमला किया जाएगा। ईरान ने आज ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के नेतृत्व में जहाज इस स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई भी जहाज, कोई भी जहाज इस जगह से नहीं निकल पाएगा। यहाँ तक कि उसके जो सहयोगी देश हैं, जो मित्र देश हैं, जैसे कि चीन, रूस और पाकिस्तान, इनके जहाजों को भी निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। यानी कि अब ईरान ने सिर्फ एक मकसद बना लिया है कि जब तक अमेरिका अपनी दादागिरी कम नहीं करेगा, जब तक अमेरिका इन हमलों से सीख नहीं लेगा, तब तक होर्मुज अब नहीं खुलेगा। फार्स न्यूज के हवाले से IRGC नेवी का बयान लिखा गया है। बयान में बताया गया है कि अगली सूचना तक होर्मुज स्ट्रेट बंद है। अमेरिका द्वारा बार बार युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के बाद होर्मुज स्ट्रेट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। हम चेतावनी देते हैं कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी जहाज अपनी एंकर से ना निकाले। होर्मुज स्ट्रेट के करीब जाने को दुश्मन का साथ देने के बराबर माना जाएगा। यानी कि जो भी जहाज होर्मुज के पीछे या फिर आगे मौजूद हैं, वो सभी अपने अपने जहाजों को एंकर्ड कर लें, यानी कि लंगर डालकर उन्हें पानी में ही खड़ा कर लें और आगे आने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कब तक? तब तक जब तक ईरान नहीं कह देता, जब तक ईरान कोई अगला नोटिस नहीं दे देता, सूचना नहीं दे देता, तब तक यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि ईरान इस स्ट्रेट को नहीं खोलेगा और जो भी आगे आने की कोशिश करेगा उसे दुश्मन का साथ देना माना जाएगा और फिर उस पर हमला हो जाएगा। अभी ताज़ा एक हमले की खबर भी होर्मुज के इलाके से सामने आई है। ओमान तट के पास ही बताया जा रहा है कि MT जलवीर नाम के एक जहाज पर हमला किया गया है। उस हमले को लेकर पूरी जानकारी अभी नहीं आ पाई है कि हमला किसने किया है, लेकिन ये खबर जरूर है कि हमला हुआ है और यहाँ तक कि जहाज में आग भी लग गई है, जिसका मतलब ये है कि या तो अमेरिका या तो ईरान, इन दोनों में से किसी ने हमला किया है। हो सकता है ईरान ने हमला किया हो, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में आप आगे नहीं आ सकते। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ये बात कह सकता है, क्योंकि अमेरिका बीते 2 दिनों से लगातार जहाजों पर हमले कर रहा है। एक दिन पहले ही उसने जहाज पर हमला किया जिसमें करीब 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। भारतीय नाविक जो उस जहाज में सवार थे, उनकी जान चली गई है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका भी हमला कर सकता है। अभी पुष्टि नहीं हुई है कि हमला किसने किया है। खबरों में आगे बढ़े तो अल जजीरा के हवाले से भी इस बात को बताया गया है कि ईरान के सरकारी टीवी ने इस बात को कहा है कि टैंकरों सहित जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है और चेतावनी दी है कि वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। उसने सुरक्षित मार्ग के अमेरिकी दावों को झूठा बताते हुए क्षेत्र में असुरक्षा का हवाला दिया है। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका है, उनको साफ तौर से ये चेतावनी दे दी गई है कि जब तक अमेरिका यहाँ पर हमले करेगा, इसका मतलब ये है कि ये जगह सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। और अमेरिका जो दावे कर रहा था, एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से, ये सेंटकॉम की तरफ से भी ये कहा गया था कि यहाँ से जो कमर्शियल शिप्स हैं उन्हें हम जाने दे रहे हैं और वो बहुत आराम से निकल रहे हैं, लेकिन वो सारे दावे झूठे साबित होते हैं, क्योंकि ईरान जिनको जाने देता है सिर्फ वही जहाज निकल पाते हैं और किसी जहाज को यहाँ से निकलने की, बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से अब ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक दिन पहले जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका ने इस बात को कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो फिर बड़े हमले होंगे। हमले होते भी हैं। ईरान के तमाम जगहों पर हमले किए जाते हैं। किश्म से लेकर बंदर अब्बास तक बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पर हमले किए जाते हैं। यहाँ तक कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट तक पर हमला कर दिया जाता है। और ये बताया जाता है कि कैसे अमेरिका ज़बरदस्ती ईरान के साथ करना चाहता है इस डील को साइन करवाने के लिए, लेकिन ईरान नहीं झुकता है। ईरान बिल्कुल भी नहीं झुकता है और ईरान उल्टा पलटवार करता है। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में जो अमेरिका के बेस मौजूद हैं, उन एक एक बेस पर ताबड़तोड़ हमले होते हैं। रात भर हमले किए जाते हैं। 2
दो बार जो मिसाइलों की वेव है वो दागी जाती है और इससे पता चलता है कि ईरान बुरी तरह से अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अब इसके बाद ईरान ने एक और बात कही है कि भाई अब सीज़फायर का कोई मतलब नहीं होता, सीज़फायर को भी खत्म करने का ऐलान एक तरीके से ईरान ने किया है, क्योंकि ईरान का कहना है कि भाई अब सीज़फायर बिल्कुल बेमतलब है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अमेरिका अगर हमले कर रहा है इस तरह से तो फिर किस बात का सीज़फायर। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से लिखा गया है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों को गैर कानूनी और आपराधिक बताया है। मंत्रालय का कहना है कि ये हमले यूएन चार्टर का उल्लंघन करते हैं और इनकी वजह से 8 अप्रैल को हुआ संघर्ष विराम बेअसर हो गया है। मंत्रालय ने उन क्षेत्रीय देशों को चेतावनी दी है जहां अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं कि वो जब हमलावरों का साथ दे रहे हैं और उनसे मांग की है कि वो अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ना करने दें। ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका और उसके सहयोगियों के हमलों के जवाब में आत्मरक्षा के लिए हमलों के स्रोत और मूल स्थान को ख़त्म करने का अधिकार है, यानी कि जहां से भी हमले हो रहे हैं उन सभी जगहों पर जवाबी हमला करने का ईरान के पास पूरा अधिकार है और ईरान इसी के जवाब में हमला करता रहेगा। 8 अप्रैल को जो सीज़फायर किया गया था वो अब पूरी तरह से बेअसर हो गया है और आसपास के जितने भी देश हैं उनको खासतौर से ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका को आप इसी तरह से अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे तो फिर ईरान मजबूर हो जाएगा इन देशों पर हमला करने के लिए, जैसा कि वो अभी कर रहा है। जब अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं तो अमेरिका कुवैत, जॉर्डन के बेसिस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिका के बहुत सारे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और वहीं से वो एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं और ईरान पर हमला करते हैं। अब यहाँ पर इसी वजह से ईरान ने जॉर्डन के एयरबेस पर हमला किया। इसके बाद अब उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि भाई अगर आप अपनी ज़मीनें देंगे तो फिर हम तो हमला करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा अधिकार है उन सभी जगहों को ध्वस्त करने का जहाँ से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और अब इसी के तहत होर्मुज़ को वापस से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब तेल और गैस की किल्लत और बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि अब तो चीन और रूस के ज़रिए भी इनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मैं मकसांत, इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।